हेलो डियर स्टूडेंट और बच्चों, क्या हालचाल है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मीन्स मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of external form features of different plant parts. तो बच्चों, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी is the branch of biology that deals with the study of external form and feature of different plant parts and including modifications। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इन सब के बारे में, सीड, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि हम बात करें कि प्लांट के अंदर ग्रॉसली यदि हम देखें तो प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा रूट सिस्टम और एक होगा शूट सिस्टम। किस तरीके से होगा देखते हैं एक बार। तो बच्चों, सपोज ऐसा कोई प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर वो पार्ट जो सॉइल के ऊपर है, इस पूरे पार्ट को हम बोल देते हैं शूट सिस्टम। ये है शूट सिस्टम। और जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको बोल देते हैं हम रूट सिस्टम। तो बच्चों, इस तरीके से हम प्लांट को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। शूट सिस्टम के अंदर क्या आता है बच्चों? शूट सिस्टम के अंदर जो मेन स्टेम है वो आ जाएगा। मेन स्टेम की ब्रांचेस हो सकती हैं, ब्रांचेस। उसके अलावा लीफ, फ्लावर हो सकते हैं इसके ऊपर, फ्रूट्स जो है वो हो सकते हैं। तो बच्चों, ये सारा का सारा पार्ट जो सॉइल के ऊपर है, इस सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं? शूट सिस्टम। और जो पार्ट अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे है, यदि ये टैप रूट सिस्टम है यहाँ पर, तो इसमें आप देख पाएंगे एक प्राइमरी रूट, उसकी ब्रांचिंग्स सेकेंडरी रूट, उसकी भी ब्रांचिंग टर्सरी रूट। तो बच्चों, इस तरीके से इनको हम लेटरल रूट भी बोलते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से प्लांट के अंदर जो प्लांट मॉर्फोलॉजी, वो प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी होती है। और इसको हम प्लांट को हम दो मेन सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, शूट सिस्टम में और रूट सिस्टम में। रूट सिस्टम जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट ये सब मिला के, या फिर हो सकता है कहीं पे लेटरल रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो, तो उसको सबको क्या बोलते हैं कि हम रूट सिस्टम जनरली अंडरग्राउंड होगा। और जो जमीन के बाहर होगा उसको हम शूट सिस्टम बोलेंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? मेन स्टेम, ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्लांट की ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक एक स्ट्रक्चर, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, सीड हो, इन सब की स्टडी को ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों? प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब प्लांट मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, एक बार हम उसका कंप्लीट इंडेक्स देखते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम प्लांट के अंदर रूट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। रूट क्या होते हैं और उसका क्या क्या मॉडिफिकेशन है, स्टेम उनके मॉडिफिकेशन, लीफ कैसा होता है, क्या होता है, उसके क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, और साथ में टाइप्स ऑफ लीफ, वेनेशन, फाइलोटैक्सी, ये सारी चीज़ें। इनफ्लोरेसेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। फिर फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर, सिमेट्री क्या होती है वो, फ्लोरल पार्ट की पोजीशन क्या होती है थैलेमस पे, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में कि फ्रूट के कौन कौन से टाइप हैं, और फ्रूट का एडिबल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, और कौन कौन से मेन कॉमन टाइप है फ्रूट के। फिर हम सीड के बारे में पढ़ेंगे, और अल्टीमेटली हम पढ़ेंगे फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है बच्चों, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है, इतनी सारी कंटेंट जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में
ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं बच्चों? हैबिटेट नहीं बच्चों, हैबिट के बेसिस पे। तो हैबिट के बेसिस पे प्लांट जो होते हैं वो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ये 3 मेन टाइप है बच्चों। किसके बेसिस पे? हैबिट के बेसिस पे। आखिर प्लांट का हाइट क्या है, प्लांट कितना बड़ा है या प्लांट का हाइट कम है, प्लांट वुडी है या नॉन वुडी है, इन सब के बेसिस पे ये टाइप होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हर्ब क्या होते हैं। तो हर्ब क्या होते हैं बच्चों? वो प्लांट जो बहुत ही छोटे हैं, स्मॉल साइज के होते हैं और उनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट होता है। जैसे कि हमने अपने घर के आसपास में बहुत सारी ग्रासेस देखी हैं। ग्रासेस कैसे होते हैं? स्मॉल प्लांट्स, सॉफ्ट स्टेम होता है, तो उनको हम हर्ब्स बोलेंगे। जैसे कि हमने देखा मिंट, पुदीना देखा हमने। पुदीना का प्लांट कैसा? छोटा सा प्लांट होता है और वो भी स्टेम सॉफ्ट होता है। तो वो प्लांट जिनके अंदर जो स्मॉल हैं, स्मॉल प्लांट, और उनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट है, ऐसे प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। और जनरली यदि हम बात करें तो हर्ब्स जो होते हैं वो जनरली एनुअल होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ हर्ब्स जो हैं वो बाइनियल या कुछ पेरेनियल भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल टर्म क्या है? ये लाइफ स्पैन के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। एनुअल जो 1 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, बाइनियल जो 2 साल में, और पेरेनियल प्लांट्स वो होंगे जो बहुत सारे सालों में अपना लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों एनुअल हर्ब का एग्जांपल जैसे मस्टर्ड। बच्चों इस चैप्टर में आपको प्लांट जो है उनके बॉटनिकल नेम भी ध्यान रखने होंगे। तो मस्टर्ड को हम बोलते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। बाइनियल प्लांट हर्ब के फॉर्म में रेडिश प्रेजेंट है, रेफिनस सटाइवस। और पेरेनियल प्लांट क्या है? कैना। कैना और बनाना पेरेनियल प्लांट होते हैं, लेकिन वो हर्ब्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बनाना है वो तो काफ़ी टॉल प्लांट लग रहा है, लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे कि वो जो ज़मीन के बाहर हमको पार्ट दिख रहा है वो नॉन वुडी होता है, और जो राइजोम जो होता है इसका वो सॉइल के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम पेरेनियल हर्ब्स में रखते हैं। ऐसे ही एक और भी एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे यदि मैं पूछूँ शुगर केन, कि शुगर केन जो है वो क्या है बच्चों? एनुअल प्लांट है कि बाइनियल है कि पेरेनियल है, हर्ब है कि श्रब है कि ट्री है? तो शुगर केन जो होता है वो भी नॉन वुडी होता है बच्चों, तो हर्ब होगा। रिलेटिवली टॉल होता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ हर्ब्स एक्सेप्शनली थोड़े टॉल हैं लेकिन वुडी स्टेम नहीं होगा, तो हम उसको हर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। और शुगर केन जो होता है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट जो होता है उसका, उसकी हेल्प से सालों तक ग्रो करता है, इसीलिए हम उसको किस में रखेंगे? उसको हम पेरेनियल हर्ब्स में ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, श्रब की बात कर लेते हैं हम। श्रब क्या होगा? हर्ब्स के रिलेटिवली श्रब का साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो कुछ फीट की ऊंचाई तक हो सकते हैं, 6 फीट 7 फीट इतनी ऊंचाई तक हो सकते हैं। श्रब भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं, श्रब्स और अंडर श्रब्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका साइज जो है वो मीडियम होगा, और जो स्टेम होगा वो कैसा होगा? वुडी होगा। तो वुडी प्लांट्स होते हैं श्रब, जो कि कैसे होते हैं? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। जनरली स्टेम के बेस के पास से ही बहुत सारी ब्रांचिंग निकलती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हेजी टाइप के प्लांट हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, कैपेरिस। इनके अलावा जो नॉर्मली हम देखते हैं अपने घर के पास में, तुलसी ऑसिमम। आपको पता है इसका स्टेम भी वुडी होता है और साइज में छोटे होते हैं। रोज जो होगा रोजा इंडिका। तो बच्चों ये सब प्लांट ऐसे होंगे जो हाइट में तो कम है लेकिन वुडी होते हैं और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। क्या सिट्रस भी आ सकता है इसके अंदर? यस बच्चों, सिट्रस भी आ सकता है। तो इन सबको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? श्रब की कैटेगरी में रखेंगे। ट्रीज क्या होते हैं बच्चों? ट्रीज होते हैं वो प्लांट जिनका मेन एक्सिस जो होता है वो बड़ा होता है और वुडी ट्रंक होते हैं, यानी टॉल होंगे एंड वुडी ट्रंक होगा। मेन स्टाउट एक मेन एक्सिस होता है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और वो टॉल होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन ट्रंक है वो वुडी ना भी हो, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो इनके थ्रू बहुत सारी यदि ब्रांचेस निकल रहे हैं और
इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट जो है उसे ज़मीन से जो मेन ब्रांच बाहर निकली उसके ऊपर जाकर के, थोड़ा ऊपर जाकर के ब्रांचेस जो हैं वो प्रेजेंट होगी। और इस टाइप का जो टॉल प्लांट्स होते हैं, वुडी मेन एक्सिस होता है और ऊपर जाके ब्रांचेस वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं जनरली। तो ऐसे प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ट्री की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, शीशम हो गया, बैनियन ट्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी आप बॉटनिकल नेम जो है वो ज़रूर से ध्यान रखेंगे कि मैंगो जो है उसको मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं हम, शीशम जो है उसको हम डलबर्जियस सीसू बोलते हैं, बैनियन ट्री जो है इसका बॉटनिकल नेम फाइकस बेंगालेंसिस होता है। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, प्लांट्स के टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, हर्ब, श्रब और ट्रीज। तो बच्चों इनके एग्जाम्पल और कंसेप्ट के साथ आप ध्यान रखेंगे क्या होते हैं हर्ब, श्रब और ट्रीज। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, तो जनरली हम यदि बात करें कि प्लांट का टाइप्स, प्लांट का प्लांट कैसे होते हैं, तो प्लांट जनरली तो ऑटोट्रॉफ होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? वो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे। क्या बच्चों कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? जैसे ग्रासेस हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, जैसे हम बात करें टोमेटो, जैसे हम बात करें मेज, जैसे हम बात करें मैंगो। तो जितने भी ये ग्रीन प्लांट्स ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? ऑटोट्रॉफ में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉफ वो प्लांट होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे या वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, उनको हम किस पे क्या बोलेंगे? दूसरे प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उनको हम क्या बोल देंगे? हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं पहले पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके लिए? फूड एंड वाटर। ठीक है बच्चों, एंड दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर। और ये दो कैटेगरी में आ सकते हैं, या तो वो ऑब्लिगेट या टोटल पैरासाइट हो सकते हैं, या फिर वो पार्शियल और सेमी पैरासाइट हो सकते हैं। टोटल पैरासाइट का मतलब क्या? टोटल पैरासाइट का मतलब प्लांट को फूड और वाटर दोनों ही किससे चाहिए? दोनों ही होस्ट प्लांट से चाहिए। पार्शियल पैरासाइट का मतलब क्या होगा कि वाटर और मिनरल तो किसी होस्ट प्लांट से लेगा और फोटोसिंथेसिस खुद कर लेगा, तो उसको बोलेंगे हम सेमी पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट। समझ गए बच्चों कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीन्स प्लांट जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है दूसरे प्लांट के ऊपर, किसके लिए? बोथ फूड, वाटर, मिनरल सबके लिए। और यदि वो डिपेंडेंट है दूसरे प्लांट के ऊपर किसके लिए? सिर्फ वाटर और मिनरल के लिए, तब हम उसको पार्शियल और सेमी पैरासाइट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि टोटल स्टेम पैरासाइट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हम टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करें, मीन्स क्या? मीन्स प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट के स्टेम पे ग्रो करेगा, स्टेम के ऊपर पैरासाइट होगा और वहाँ से टोटल है ना, तो वहाँ से अपना फूड भी लेगा, वाटर भी लेगा और मिनरल भी लेगा। यानी सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है और वाटर मिनरल कहाँ से ले रहा है? होस्ट प्लांट से ले रहा है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कस्कुटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कस्कुटा जो होता है वो जिसको हम अमरबेल बोलते हैं बच्चों, तो टोटल स्टेम पैरासाइट। आर्सीथोबियम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, जो स्मॉलेस्ट पैरासाइटिक प्लांट जो है वो आर्सीथोबियम होता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है? ये भी कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल स्टेम पैरासाइट आप समझ गए होंगे कि टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब क्या हो गया कि प्लांट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्टेम फॉर वाटर, फूड, मिनरल। और एग्जाम्पल कस्कुटा, आर्सीथोबियम, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद में टोटल रूट पैरासाइट क्या मतलब होगा बच्चों? मतलब ये है कि प्लांट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रूट ऑफ होस्ट प्लांट फॉर इट्स वाटर, मिनरल एंड फूड। और इसका कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों वो आप ध्यान रखेंगे, एक तो ओरोबैंक है, एक बेलेनोफोरा, और बच्चों रेफ्लेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि रेफ्लेशिया प्लांट के अंदर जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो प्रेजेंट होता है। तो लार्जेस्ट फ्लावर किसके अंदर प्रेजेंट है? रेफ्लेशिया में, एंड दैट इज अ टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल और सेमी पैरासाइट प्लांट की। क्या होता है वो? दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट फॉर वाटर, मिनरल, फूड जो है वो अपना खुद से बना लेंगे। अब इसमें भी दो कैटेगरी है बच्चों। कौन कौन सी कैटेगरी? एक होता है पार्शियल स्टेम पैरासाइट और एक होता है बच्चों पार्शियल रूट पैरासाइट।
यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पार्शियल स्टेम पैरासाइट का, वो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, वेस्कम एंड लोरेंथस, दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर। और पार्शियल रूट पैरासाइट में बच्चों आप ध्यान रखेंगे सेंटेलम और स्ट्राइगा, ये दो एग्जाम्पल आप यहाँ पर ज़रूर से ध्यान रखेंगे। तो बच्चों हालांकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब पूरा बॉटनी पढ़ते हैं तो हमको ये बातें पता होनी चाहिए कि कौन से प्लांट, क्योंकि इन प्लांट्स के बारे में कहीं ना कहीं हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, कौन सा जो है वो पार्शियल पैरासाइट है, और कौन स्टेम पे और कौन रूट पे पैरासाइट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो ये अभी हमने देखा क्या, पैरासाइटिक प्लांट, उसकी दो कैटेगरी, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। तो बच्चों हेट्रोट्रॉफ्स में पैरासाइटिक प्लांट के बाद में अब हम देखते हैं सेकंड जो टाइप है इसका, वो है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो बच्चों सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट जो डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो कर रहे हो उनको हम सेप्रोफाइट बोलेंगे। और बच्चों इसका एग्जाम्पल है मोनोट्रापा, इंडियन पाइप प्लांट बोलते हैं इसको, और न्यूशिया इसको हम बर्ड नेस्ट बोलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर पहले तो यही माना जाता था कि ये जो मोनोट्रापा है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करा है, बट एक्चुअल में जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है बच्चों की मोनोट्रापा जो है वो एक्चुअल में उस डेड मटेरियल पे ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि जो वहाँ पे फंजाई होते हैं उन फंजाई से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। यानी ये एक्चुअल में क्या है, माइकोट्रॉपिक प्लांट हैं जो फंजाई के ऊपर पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट ऑन फंजाई, फंगस के ऊपर पैरासाइटिक होते हैं मोनोट्रापा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट सिम्बायोटिक प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हालांकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, बट कुछ मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और उनके साथ में बेनिफिशियल पार्टनरशिप में रहते हैं जहाँ पे दोनों को बेनिफिट होता है। ऑब्लिगेटरी बेनिफिशियल पार्टनरशिप जो है वहाँ पर होता है। और बच्चों इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनके साथ में एसोसिएशन बना के रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा जो है वो फंजाई और हायर प्लांट के रूट के साथ में एसोसिएशन, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से लाइकेन जो है उसमें एल्गी और फंजाई के बीच में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इस टाइप के प्लांट जो अदर ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है उनको हम सिम्बायोटिक प्लांट्स भी बोल देते हैं। फिर बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट और कार्निवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन में एक्चुअल में फूड तो वो खुद बनाते हैं, लेकिन मेनली एक्चुअल में ये जहाँ पे उगते हैं वहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल जो होगा उसमें वो ग्रो करते हैं, और नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को किल करके उनको डाइजेस्ट करते हैं, और वहाँ से क्या गेन कर रहे हैं वो वहाँ से नाइट्रोजन गेन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं जो एक्चुअल में वो इंसेक्ट को खा करके उसका ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ नहीं करे अपनी एनर्जी के लिए, वो वहाँ से क्या ऑब्टेन करे, वो वहाँ से नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है बच्चों, और फूड जो है वो खुद से सिंथेसाइज करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं उनको हम जब फूड चेन में इंक्लूड करेंगे तो हम उनके लिए दो प्लेस चूज कर सकते हैं, वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में भी आ सकते हैं और बच्चों वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इसके बाद में इंसेक्टिवोरस प्लांट के कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि यूट्रिकुलेरिया जो है बच्चों इसको हम ब्लैडर वर्ड बोलते हैं, एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये। और इन प्लांट्स के अंदर जो लीफ होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, लीफ सेगमेंट जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसके अंदर, वो स्मॉल ब्लैडर्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं, और इस ब्लैडर के अंदर वो स्मॉल एनिमल जो होते हैं लाइक साइक्लोप्स और डेफनिया उनको कैच करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूट्रिकुलेरिया आप इसका कॉमन नेम जो है वो जरूर से ध्यान रखेंगे कि यूट्रिकुलेरिया जो है उसको हम ब्लैडर वर्ड बोलते हैं, और इनका लीफ सेगमेंट जो होता है वो इंसेक्ट को कैच करने के लिए मॉडिफाई हो चुका होता है ट्रैप के अंदर। और इसी तरीके से ड्रॉसेरा जो है बच्चों इसको हम सनड्यू प्लांट बोलते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इनके कॉमन नेम जरूर से ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में ये आ जाते हैं। और सनड्यू प्लांट जो होते हैं वो किस टाइप के प्लांट होते हैं कि इनकी जो लीफ होती है, इस लीफ के जो टॉप सरफेस होता है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से
क्लब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे पर्पल कलर का जूसी सिक्रेशन जो है वो ऊज आउट होता है, और इसकी वजह से जो लाइट है उसके ऊपर, ये सनलाइट है उस पर ड्यू लाइक अपीयरेंस होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम सनड्यू प्लांट बोलते हैं। और बच्चों जब भी इंसेक्ट यहाँ पर जाता है तो ये टेंटिकल्स जो हैं, ये जो यहाँ पर टेंटिकल है जिनके ऊपर क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, ये टग ऑफ प्रेशर और वेरिएशन की वजह से अपने आप को बेंड करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं और क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को कैच कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और एंजाइम्स यूज करके क्या करेंगे, उनको डाइजेस्ट कर लेंगे और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यूट्रिकुलेरिया ब्लैडरवर्ट और ड्रोसेरा जो होता है वो सनड्यू प्लांट होता है, इसमें टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर क्लब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इन टेंटिकल्स की हेल्प से वो इंसेक्ट को कैच करते हैं। नेक्स्ट बच्चों डायनिया, डायनिया जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप किस टाइप का प्लांट है बच्चों, जिसके अंदर जो लीफ होती है उसके ऊपर दो जॉ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके से, और इनके ऊपर यहाँ पर कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे इस जगह पे जो टग ऑफ प्रेशर होता है उस वेरिएशन की वजह से ये जो जॉ लाइक स्ट्रक्चर है ये ओपन क्लोज होती है। यानी इसमें क्या हुआ, ये इसके अंदर लीव जो होते हैं वो विंग्ड पेटियोल होते हैं और लैमिना मॉडिफाइड इन 2 टूथ जॉ बायलोब्ड होता है, और नॉर्मली ये ओपन होते हैं, और जब भी इंसेक्ट इसके ऊपर जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, टग ऑफ प्रेशर वेरिएशन की वजह से ये दोनों जॉ जो हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके अंदर स्पाइन और ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो उस इंसेक्ट को कैच करके क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और उसको किल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायनिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। निपेंथिस बच्चों, निपेंथिस जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं पिचर प्लांट। और इस प्लांट के अंदर क्या होता है, इस प्लांट के अंदर जो लैमिना होता है वो मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर, वो एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है जिसके ऊपर लिड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, और इसका काम क्या होता है, ये जो यहाँ पर पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब भी इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा लिड उसको क्लोज कर देगा और अंदर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होगा जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है और प्लांट नाइट्रोजन ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो निपेंथिस जो उसको क्लाइंबर हम क्यों बोल रहे हैं, क्लाइंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पेटियोल जो होता है वो मॉडिफाई हो गया किसके अंदर, पेटियोल जो है वो टेंड्रिल की फॉर्म में मॉडिफाई हो चुका है। ये लीफ बेस जो है वो फ्लैट ग्रीन होता है और जो पेटियोल है वो टेंड्रिल लाइक होता है और जो लैमिना होता है वो पिचर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और लीफ अपेक्स जो है यहाँ पर बच्चों वो लिड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं और इस ग्लैंड से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बनते हैं जिससे ये डाइजेस्ट कर देता है किसको, इंसेक्ट को। कॉमन एग्जाम्पल यदि हम बात करें निपेंथिस, पिचर प्लांट का कॉमन एग्जाम्पल क्या है, निपेंथिस है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा सार्सिनिया, डार्लिंगटेनिया और सिफेलोटस, तो ये कुछ और भी एग्जाम्पल है बट यहाँ पर जो दो मेन एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, निपेंथिस एंड सार्सिनिया जो है ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे किसके, पिचर प्लांट के। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट के। इसके बाद में देखते हैं बच्चों एपीफाइट्स कि आखिर एपीफाइट्स क्या होते हैं। बच्चों एपीफाइट जो होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं लेकिन किसके लिए, ओनली फॉर शेल्टर। ठीक है बच्चों, और ये किस तरीके से ग्रो करते हैं कि जैसे यदि हम एज्यूम करें कि कोई मैंगो ट्री है या कोई भी ट्री है, उसका ब्रांच है, ट्रंक है, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर वो प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाता है कुछ इस तरीके से, और इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो रूट्स हवा में लटकी हुई होती हैं, रूट इस तरीके से लटकी होती है हवा में। कुछ रूट जो होते हैं बच्चों इसके, वो उनको हम क्लिंगिंग रूट बोलते हैं, वो ज़रूर से यहाँ पर ही प्लांट जो है, ट्री जो है, होस्ट ट्री, उसके ऊपर अटैच्ड होता है। तो इस टाइप का जो प्लांट होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, एपीफाइट। मीन्स दीज प्लांट ग्रो ऑन अनदर प्लांट फॉर शेल्टर और फिजिकल सपोर्ट, और देख रहे हैं आप ग्रीन लीफ है, अपना फूड जो है ये खुद सिंथेसाइज करता है। तो फिर इस प्लांट को यहाँ पे जब ये ग्रो करेगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वो वाटर कौन देगा, मॉइस्चर जो है वो ये एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके लिए इन रूट के अंदर स्पेशल टिश्यू होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम वेलामेन टिश्यू। ठीक है बच्चों, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है ऑर्किड्स, लाइक
वांडा और डेंड्रोबियम। तो ऐसे कुछ प्लांट जो होते हैं वो एपिफाइटिक प्लांट के फॉर्म में किसी दूसरे ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं। बच्चों यहाँ पर ये अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करेंगे, लेकिन दूसरे प्लांट के ऊपर सिर्फ किसके लिए डिपेंडेंट है, वो शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्लांट जो है वो पैरासाइटिक प्लांट नहीं है, क्योंकि पैरासाइटिक तो क्या करते हैं, शेल्टर के साथ साथ वहाँ से अपना न्यूट्रिशन भी गेन करते हैं, ये वहाँ से प्लांट का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। तो बच्चों लाइफ स्पैन की बेसिस पे मेनली 3 कैटेगरी, एक एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। तो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल सिंगल सीजन में और फ्यू वीक टू मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं। मीन्स दीज प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन द ईयर इन सिंगल सीजन और फ्यू वीक और फ्यू मंथ्स। सिंगल सीजन में कुछ वीक्स में या कुछ मंथ में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देंगे। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, एनुअल प्लांट्स। और मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं बच्चों वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। दे ग्रो एंड प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट विद इन द पीरियड, ग्रोइंग पीरियड एंड देन डाई ऑफ। एक साल के अंदर कुछ महीनों में जनरली इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मस्टर्ड, पी, वीट, मेज, यूफोर्बिया प्रोस्टाटा, राइस, टोमेटो, पोटैटो एटसेट्रा। तो बच्चों मोस्टली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो एनुअल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अब देखते हैं बच्चों बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं। बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो ऐसे प्लांट है जो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है इन 2 ग्रोइंग सीजन्स। 2 ग्रोइंग सीजन मतलब क्या कि फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट सीजन में क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। मतलब पहले साल उस प्लांट के अंदर क्या होता है, पहले साल उस प्लांट के अंदर सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। फर्स्ट सीजन में वो क्या कर रहा है, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और एक पूरा ईयर कंप्लीट करके नेक्स्ट सीजन में फ्लावर और फ्रूट ये सब प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या, जैसे कैरेट की बात करें तो एक पूरा साल ग्रो करेगा, फिर जब लास्ट में दिसंबर में वर्नलाइजेशन होगा उसका, तब उसके बाद में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आएगी और फिर फ्लावर, फ्रूट, सीड इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो 2 ग्रोइंग सीजन जो होते हैं उनके अंदर ये अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाइनियल जो है दे टेक्स मोर देन 1 ईयर और लेस देन 2 ईयर फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैरेट, डॉकस कैरोटा, रेडिश, रेडिश मतलब रेफिनस सटाइवस एंड टर्निप ब्रासिका रापा। तो बच्चों ये कुछ प्लांट्स हैं जो किस कैटेगरी में आएंगे, बाइनियल की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊं तो कैबेज, कैबेज को हम क्या बोल देते हैं, ब्रासिका ओलेरेशिया, ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये प्लांट जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, बाई एनियल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो 2 ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे कितने टाइम में, मोर देन 2 ईयर्स, यानी वो बहुत सालों तक ग्रो फॉर मैनी ईयर, दे ग्रो फॉर मैनी ईयर्स और तब जाके अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पीच है, प्रूनस, एप्पल है, पायरस मेलस, इसके अलावा जैसे मैंगो है, बेनियन है। तो ये सब प्लांट जो हैं वो पेरिनियल की कैटेगरी में आएंगे। अब बच्चों यदि हम प्लांट्स को फ्रूटिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, तो हम प्लांट को 2 टाइप में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से होंगे बच्चों, मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट मीन्स द प्लांट विच फ्लावर एंड फ्रूट्स ओनली वंस इन द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के अंदर सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट। और जितने भी एनुअल प्लांट्स होते हैं बच्चों वो मोनोकार्पिक की कैटेगरी में आते हैं। कुछ पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो भी मोनोकार्पिक की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बैम्बू पॉलीकार्पिक है लेकिन बैम्बू जो है वो मोनोकार्पिक है लेकिन पेरिनियल की कैटेगरी में आएगा। वैसे ही सेंचुरी प्लांट जो है वो भी मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट जो है उसका एग्जाम्पल होता है।
और पॉलीकार्पिक प्लांट जो पेरिनियल है और अपने लाइफ स्पैन के अंदर कई बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंगो, पियर, सिट्रस। ठीक है, तो समझ गए बच्चों कि पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो बहुत सारे साल में जाके, मैनी ईयर्स में जाके अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं। और इसमें दो कैटेगरी हम देख रहे हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक जो होते हैं वो अपनी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं, बैम्बू और सेंचुरी प्लांट के एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं पेरिनियल कैटेगरी के लिए। और जितने भी एनुअल्स होते हैं, बाइनियल्स होते हैं, वो मोनोकार्पिक होते हैं। और पॉलीकार्पिक तो हम बहुत सारे जानते हैं, एग्जाम्पल मैंगो, पियर, ऑरेंज, एप्पल। ठीक है बच्चों, तो वो किस में आ जाएंगे, वो पॉलीकार्पिक पेरिनियल प्लांट्स में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोगों को जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट बेसिस पे जो उनका क्लासिफिकेशन है, वो समझ में आ गया होगा। और ये जो आज हमने बातें की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको बॉटनी अच्छे से आनी चाहिए तो उसमें ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और बच्चों अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।